डिवाइन पावर का टेस्ट खत्म हो गया था, लेकिन जीत में नहीं। अंकित, जो एक बहादुर यंग मैन के रूप में हवेली में एंटर हुआ था, अब हारा हुआ खड़ा था। एक अजीब डार्क एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी, एक ठंडी हवा जो मानो उस पुराने घर की दीवारों से आ रही थी। उसका शरीर ऐसे ट्विस्ट और कॉन्टॉर्ट होने लगा जैसे वो नेचुरल नहीं था। उसकी स्किन, जो कभी वार्म और ह्यूमन थी, अब पेल और ठंडी हो गई, जैसे किसी भूली हुई कब्र का मार्बल। रूम की शैडोज उससे चिपकती चली गईं, खुद को उसकी बॉडी में बुनती गईं, जब तक कि वो एक इंसान से ज्यादा डार्कनेस और निराशा से पैदा हुआ क्रिएचर नहीं लगने लगा। ये एक टेरिबल नज़ारा था, एक स्लो पेन नैक ट्रांसफॉर्मेशन। जब उसने फाइनली बोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ अब उसकी अपनी नहीं थी। ये एक लो गटुरल ग्राउल थी जिसमें 100 खोई हुई आत्माओं का दुख गूंज रहा था। आवाज़ गहरी और खोखली थी, जैसे कि उसे ज़मीन के सबसे गहरे, सबसे डार्क गड्ढों से खींचा जा रहा हो। उसकी कभी काइंड आंखें अब एक हल्की मेलवोलेंट रेड लाइट से चमक रही थीं, जो हवेली के ईविल इंटेंट को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। वो अब अंकित नहीं था, वो प्रोटेक्टर जो फेल हो गया था। वो कुछ और बन गया था, हवेली की इच्छा का एक वेसल, उसका नया और फाइनल गार्डियन। उसके चारों ओर की हवा भारी और ठंडी हो गई, एक एंशिएंट पावर से भर गई, जो केवल दर्द और दुख का वादा करती थी। जो भी उसे डिफीट करने की हिम्मत करेगा। चेंज एब्सोल्यूट था। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं, नुकीले क्लॉ जैसे नाब्लडों में खत्म हुई, जो पत्थर के फर्श पर खुरच रहे थे, एक ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे जिससे रूह कांप जाए। उसके कपड़े, जो अब फटे हुए और डार्क थे, मानो उसे घेरे हुए शैडोज में मिल गए। हवेली ने उसे क्लेम कर लिया था, बॉडी और सोल। उसने उसकी फेलियर को एक नए पर्पस में ट्विस्ट कर दिया था। वह अब इस जगह से बंधा हुआ था, इसके रहस्यों का एक सेंटिनल, एक कठपुतली जिसकी डोरें हवेली की मेलवोलेंट स्पिरिट खींच रही थीं। उसकी इंसानियत छीन ली गई थी, केवल डार्कनेस से भरा एक खाली खोल छोड़ दिया गया था। वह सीधा खड़ा था, उसकी नई फॉर्म पावर की एक टेरिफाइंग ऑरा रेडिएट कर रही थी। हवेली को अपना चैंपियन मिल गया था, उसका अल्टीमेट प्रोटेक्टर। अंकित चला गया था, एग्जिस्टेंस से मिट गया था। उसकी जगह एक मॉन्स्ट्रस फिगर खड़ी थी, फेलियर और निराशा से बना एक गार्डियन। वह हवेली के कर्स का एक जीता जागता प्रतीक था, जो इसके रहस्यों को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। हवेली के पत्थर मानो संतुष्टि से गुनगुना रहे थे, अपने नए एटर्नल सर्वेंट के क्रिएशन से खुश थे। उसका एकमात्र मकसद अब हवेली की रक्षा करना, और जो कोई भी इसके कर्ज को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करना था। इस हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए नेहा डर से जम गई थी। उसका दिल एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन उस डर को दोहरा रही थी जो उसे घेरे हुए था। उसने देखा कि जिस आदमी को वो जानती थी वो गायब हो गया। उसकी जगह एक डरावना क्रिएचर आ गया। हवा में डर का एक घना एहसास था और उसे भागने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई, इस जगह से भागकर कभी वापस न देखने की। उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे, केवल डर के कारण एक जगह पर जमे हुए थे। डार्कनेस उसे चारों ओर से दबाती हुई लग रही थी। फेलियर और मौत की कहानियां फुसफुसा रही थीं। वह अकेली थी, छोटी और हेल्पलेस उस विशाल बुराई के सामने जो अब उसके सामने थी। लेकिन जैसे ही निराशा उसे पूरी तरह निगलने वाली थी, एक सॉफ्ट, जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग की गहराई में गूंजी। ये उसकी माँ की आवाज थी, स्पिरिट वर्ल्ड से एक हल्की फुसफुसाहट। डरो मत मेरी बच्ची, उसने कहा। शब्द ठंडी रात में एक गर्म कंबल की तरह थे। तुम जितना जानती हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, लाइट तुम्हारे साथ है। ये आवाज घुटन भरी डार्कनेस में उम्मीद की एक किरण थी। इसने नेहा को उस प्यार और साहस की याद दिलाई जो उसकी माँ ने हमेशा दिखाया था। ये एक रिमाइंडर था कि वो इस लड़ाई में वास्तव में अकेली नहीं थी, कि एक शक्तिशाली लविंग फोर्स उस पर नजर रख रही थी। उसकी माँ के शब्दों ने उसके अंदर साहस की एक छोटी सी चिंगारी जगाई। डर अभी भी था, उसके पेट में एक ठंडी गांठ, लेकिन अब वो भारी नहीं था। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। हर गुजरते पल के साथ उसका रिजॉल्व मजबूत होता गया। उसने अंकित के बारे में सोचा, उस बलिदान के बारे में जो उसने दिया था, और उस भयानक कीमत के बारे में जो वो अब चुका रहा था। वो उसकी फेलियर को अंत नहीं होने दे सकती थी।
उसे लड़ना था, न केवल अपने लिए बल्कि उसके लिए और इस अभागे स्थान में फंसी सभी आत्माओं के लिए। उसका डर धीरे धीरे एक जलते हुए डिटर्मिनेशन में बदल गया। अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट को कसकर पकड़ते हुए नेहा सीधी खड़ी हुई। उसकी उंगलियों के पोर सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें एक नई आग से चमक रही थीं। वह भागेगी नहीं, वह सरेंडर नहीं करेगी, वह इस डार्कनेस का सामना करेगी और जो उन्होंने शुरू किया था उसे खत्म करेगी। हवेली ने अंकित को ले लिया था, लेकिन वो उसे नहीं ले पाएगी। अपनी माँ की स्पिरिट उसे गाइड करते हुए और डिवाइन चांट्स उसके हाथ में लिए हुए वह वापस लड़ने के लिए तैयार हो गई। डर का समय खत्म हो गया था, लड़ाई का समय शुरू हो गया था। वह गार्जियन का सामना करने और हवेली को चुनौती देने के लिए तैयार थी। जैसे ही नेहा ने मैन्युस्क्रिप्ट से सैक्रेड वर्सेस का जाप करना शुरू किया, हवेली ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उस पर स्ट्रक बाय लाइटनिंग। एक धीमी एंग्री ग्रोन उस एंशिएंट स्ट्रक्चर से गूंजी, जिससे उसकी नींव तक हिल गई। हवा, जो पहले से ही ठंडी थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर गिर गई। चांट के शब्द प्योर और डिवाइन एनर्जी से भरे हुए थे, एक डायरेक्ट असॉल्ट उस बुराई पर जो इन दीवारों के भीतर सदियों से पनप रही थी। हवेली, मैलिस की एक लिविंग एंटिटी, ने खतरे को तुरंत पहचान लिया और अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी शक्ति को इतनी आसानी से चुनौती नहीं देने देगी। उसके गुस्से का पहला साइन टेरिफाइंग था। पत्थर की दीवारें, जो इतने समय से खामोश खड़ी थीं, रोने लगीं। मोटी डार्क रेड लिक्विड, जो बिल्कुल खून जैसा दिख रहा था, पत्थर की दरारों से रिसने लगा। ये दीवारों से चिपचिपी धाराओं में बह रहा था, हवा को मौत की कॉपर जैसी गंध से भर रहा था। सुंदर, हालांकि सड़ी हुई, वास्तुकला अब क्रिम्सन के ग्रोटेस्क दागों से खराब हो गई थी। ये नज़ारा हॉरिफाइंग था। हवेली की ओर से एक क्लियर मैसेज कि ये एक कत्ल का स्थान था और वो नेहा को अपने विक्टिम्स की लिस्ट में शामिल करने में जरा भी नहीं हिचकेगी। खून बहती दीवारें आने वाली हिंसा का वादा थीं। फिर चीखें आईं, हर डार्क कॉर्नर से, ऊपर की छतों से और नीचे के फर्श से फंसी हुई आत्माओं की बेनाक चीखें फूट पड़ीं। ये दर्द और निराशा का एक कोरल था, अनगिनत आत्माओं की आवाजें जिन्होंने इस घर में अपनी जान गंवाई थी। वे एक फैंटम स्टॉर्म की तरह नेहा के चारों ओर घूम रही थीं। उनकी घोंसली फॉर्म्स दिखती और गायब होती रहती थीं। वे हवा को नोच रही थीं। उनके चेहरे एटर्नल दर्द में मुड़े हुए थे। शोर बहरा कर देने वाला था, एक साइकिक असॉल्ट जिसे उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ने और उसके दिमाग को डर से भरने के लिए डिजाइन किया गया था। हवेली अपने कैदियों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। खतरा अब केवल एक एहसास नहीं था, ये रियल और इमीडिएट था। चीजें कमरे में उड़ रही थीं, एक अनदेखी फोर्स द्वारा फेंकी जा रही थीं। पुराना फर्नीचर दीवारों से टकराकर टूट रहा था और टूटे हुए शीशे नुकीली जानलेवा ओलों की तरह गिर रहे थे। नेहा के पैरों के नीचे की जमीन तेजी से कांप रही थी, उसे फाड़कर निगल जाने की धमकी दे रही थी। हवेली एक उन्माद में थी, चांट को रोकने के लिए अपनी सारी अराजक शक्ति उस पर फेंक रही थी। ये सुपरनैचुरल फ्यूरी का एक तूफान था, एक कोने में फंसे जानवर का एक निराशाजनक हिंसक टैंट्रम। घर जिंदा था, वो गुस्से में था और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इस अराजकता के बीच नेहा के चारों ओर शुद्ध सफेद रोशनी का एक सर्कल बनने लगा। उसके हर शब्द के साथ यह और तेज और मजबूत होता गया, बढ़ाते हुए अंधेरे और चिल्लाती आत्माओं को पीछे धकेलता गया। ये डिवाइन लाइट उसकी शील्ड थी, तूफान के बीच साइलेंटी का एक सैंक्चुअरी। उसके सामने अंकित खड़ा था, या जो कुछ भी उसका बचा था। वह काले धुएं और मैलवोलेंट एनर्जी के एक घूमते हुए भंवर में पूरी तरह से ढका हुआ था। जहां नेहा उम्मीद की किरण थी, वहीं वह निराशा का एक पिलर था। अंतिम लड़ाई के लिए स्टेज तैयार था, प्रकाश बनाम अंधेरा, होप वर्सेस इटर्नल सर्विट्यूड। जैसे ही वे ग्रैंड हॉल में एक दूसरे के सामने आए, सस्पेंस लगभग असहनीय था। अंकित, हवेली का गार्जियन, आगे बढ़ा। उसकी छायादार आकृति अस्वाभाविक गति से चल रही थी। वह अंधेरे और गुस्से का एक धुंधलापन था। उसके पंजे उसे और प्रकाश को चीरने के लिए आगे बढ़े हुए थे, लेकिन नेहा नहीं हेजिटेट। वह अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी आवाज़ तेज और अधिक कॉन्फिडेंट होती गई जैसे ही वह चांट के अंतिम वर्सेस तक पहुंची। डिवाइन लाइट पल्सेट हुई, एक शानदार चमक के साथ उसके अटैक को पीछे धकेल दिया।
हवेली निराशा में दहाड़ उठी क्योंकि उसका चैंपियन पीछे धकेल दिया गया, पवित्र बैरियर को भेदने में असमर्थ रहा। एक अंतिम शक्तिशाली चीख के साथ नेहा ने चांट पूरा किया। जैसे ही अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, उसके चारों ओर की डिवाइन लाइट बाहर की ओर फट पड़ी। यह बिजली के बोल्ट की तरह कमरे में फैल गई, सीधे अंकित की छाती पर जा लगी। उसके चारों ओर की डार्क एनर्जी चीखी और पीछे हट गई क्योंकि शुद्ध प्रकाश ने उसे जला दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके मुड़े हुए चेहरे पर सदमे और दर्द का भाव था। एक पल के लिए पुराना अंकित फिर से प्रकट होता हुआ लगा। उसकी आंखें साफ हो गईं, जैसे हवेली का कंट्रोल डगमगाया। उसने नेहा की ओर देखा, नफरत से नहीं बल्कि एक खामोश विनती के साथ। यह खत्म नहीं होगा, उसने कसमसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उसकी खुद की और गार्जियन की आवाज़ का एक पेन्नाक मिश्रण थी। जब तक यह हवेली खड़ी है, एक नया गार्जियन हमेशा इसकी रक्षा के लिए उठेगा। यह एक अंतिम भयानक चेतावनी थी। जैसे ही डिवाइन लाइट तेज हुई, उसका शरीर बिखरने लगा। वह धूल और राख में बदल गया। उसे एक साथ रखने वाली डार्क एनर्जी कुछ भी में घुल गई। परछाइयां पीछे हट गईं और चीखें बंद हो गईं। अंकित चला गया था, लेकिन जैसे ही धूल बैठी, हॉन्टेड हवेली अभी भी खड़ी थी, शांत और इम्पोजिंग। तात्कालिक बुराई को हरा दिया गया था, लेकिन स्रोत बना रहा। क्या यह अंत था या केवल एक नए गहरे चैप्टर की शुरुआत?